हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, एल्कीन हम जानते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम उसे एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसे अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे आती है कि सर, अगर हमें कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया होगा तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग करने के सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चैन सिलेक्शन करना पड़ेगा, और कौन सा चैन? तो मेन चैन बोलिए या पेरेंट चैन बोलिए, या उसी को हम प्रिंसिपल चैन बोलते हैं। ठीक है, देन हम नंबरिंग करते हैं, देन हम नेमिंग लिखते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, जब भी हम पेरेंट चैन का सिलेक्शन करेंगे, किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो हम इस तरीके से पेरेंट चैन का सिलेक्शन करेंगे कि हमारे जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल, ये मल्टीपल बॉन्ड कोशिश करेंगे कि सभी के सभी या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करता हुआ पेरेंट चैन सिलेक्ट करें। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और अगर हम सभी के सभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चैन में लेकर चैन सिलेक्शन कर लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि सर, अब अगर हमारा सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड आ गए हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चैन में क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। देन अगर ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि ब्रांच को प्रायोरिटी दें। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारा पेरेंट चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर रिंग फॉर्म में होंगे और सेम नंबर में हमारा ओपन चैन में होंगे, तो हम यहाँ पे रिंग चैन को प्रायोरिटी देते हैं। बातें समझ में आ गई? मैं क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले हम जो पेरेंट चैन का सिलेक्शन करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड हमारे क्या हो जाए? पेरेंट चैन में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अगर इंक्लूड करता हुआ हम फिर कोशिश करेंगे कि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हमारे पेरेंट चैन में रहें, और उसमें से भी अगर हमारा रिंग चैन होगा या ओपन चैन होगा, दोनों केस बन सकते हैं, और दोनों में सेम नंबर होंगे, तो हम रिंग चैन को सिलेक्ट करेंगे। बातें समझ में आ रही है? और ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, देन हम सोचते हैं कि हमारा ब्रांच को प्रायोरिटी मिले। तो ये हमारे ऑर्डर होते हैं चैन सिलेक्शन के। अब बात आती है सर, नंबरिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, नंबरिंग करने का आपको कुछ ऐसे करना है कि जितने भी मल्टीपल बॉन्ड हैं, आप उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले। क्या मिले? लोएस्ट लोकेंट मिले। अगर आप बोथ साइड से चल रहे हैं और दोनों साइड से लोकेंट सेम मिल जाए, तब आप सेकेंड मल्टीपल बॉन्ड की लोएस्ट लोकेंट देखिए, यानी कि लोएस्ट सम रूल पे जाइए। अगर वो भी सेम मिल जाता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाइए। अगर वहां से भी काम नहीं चलता है, यानी कि ओवरऑल हमारा सिस्टम आइडेंटिकल हो जाता है, हमारा मोलिक्यूल दोनों बगल से चलने पे आइडेंटिकल मिलते हैं, तब हम यहाँ पे हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से ब्रांच को क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, मतलब लोएस्ट लोकेंट देंगे। अगर ये हमारा सेम मिल जाता है तो हम ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। बात आती है सर, नेमिंग कैसे करते हैं? तो हम नेमिंग सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर हम लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, फिर हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी। और सफिक्स प्राइमरी में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ENE, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं YNE। और देन हम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी, जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ। चलिए,
अब हम बात करते हैं सर कैसे इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, अगर इस कंपाउंड का नेमिंग करना है तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे मेरे भाई, आप सर उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड इंक्लूड करता हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। देखिए इधर से हम इधर जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, इधर 2 कार्बन मिलेगा, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करता हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन सिलेक्ट करना है, जो कि हमने किया। अब नंबरिंग किधर से करें, उधर से करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए नाम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स सेकेंडरी। देखिए 5 पे हमारा क्या है जी, 5 पे 1 कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे मिथाइल। अब कोई प्रीफिक्स नहीं है सेकेंडरी, आ जाएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी, ये भी कुछ नहीं दिया है। अब आएंगे वर्ड रूट पे, वर्ड रूट 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट। और सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं सर, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 और इसे ई में लिख देंगे। इस तरीके से हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे। क्या हो गया कंपाउंड का नाम, 5 मिथाइल हेप्ट 2 इन। चलिए इस कंपाउंड के नेमिंग कैसे करेंगे सर, सबसे पहले पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करना है, बोलो बोलो सर, वो कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें सभी के सभी डबल बॉन्ड क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। हो गए। अब सर नंबरिंग किधर से करें, उधर से कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, यानी डबल बॉन्ड को। तो देखिए इधर से चलेंगे तभी 1 2 पे मिलेगा, इधर से चलेंगे तब भी 2 पे मिलेगा। फिर इधर से चले तो 3 4 5 पे मिलेगा, इधर से भी 5 पे मिलेगा, यानी कि फर्स्ट लोकेंड दोनों बगल से सेम हो गया। लोएस्ट सम रूल भी दोनों तरफ से सेम हो गया। तो किस पे जाएंगे, तो हमने आपको बताया है आप उधर से नंबरिंग करोगे जिधर से ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलेगा। इधर से चले तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम कैसे लिखेंगे सर, पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी। 3 पे क्या लगा है जी, हम ऐसे कर ले 1 2, क्या हो जाएगा, 3 पे लगा है हमारा 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथ, और ये भी ब्रांच है तो YL इथाइल। या सर आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे ना सर, 3 पे आइसो प्रोपाइल, हाँ बिल्कुल ऐसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट बचे नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी है नहीं, आ जाएंगे वर्ड रूट पे। 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट। और सर हमारा डबल बॉन्ड 2 पे है और 5 पे है, तो देखिए जब डबल बॉन्ड या मतलब मल्टीपल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम्स होते हैं तो वर्ड रूट में हम ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं जी, ए जोड़ देते हैं। और इसके पोजीशन को लिखते हैं सर 2 पोजीशन और 5 पोजीशन, और इसे लिखेंगे डाई इन, ऐसे लिखते हैं। बातें समझ में आ रही है, मतलब इसके बाद हमने इसको लिखते हैं। चलिए अब इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं देखते हैं। सर उस कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सभी के सभी डबल बॉन्ड क्या हो जाएं, इंक्लूड हो जाए। हमने कर लिया। सर नंबरिंग किस साइड से करें, उधर से कीजिए जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से करेंगे तब भी 1 मिलेगा और इधर से 1 मिलेगा, तो सर दोनों तरफ से 1 1 मिल रहा है। अगर बात करूं लोएस्ट सम रूल तो इधर से 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा, इधर से भी 6 पे मिलेगा। लोएस्ट सम रूल भी क्या हो जाएगा 1 6 और 1 6 सेम हो जाएगा। तो अब आएंगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये भी इन और ये भी इन, ये भी सेम हो गया ना। तब हम आएंगे सर ब्रांच को लोएस्ट नंबर जिधर से मिले, इधर से चलेंगे तो 1 2 पे मिला, इधर से 1 2 3 पे मिलता, तो इधर से सही है 3 4 5 6 7। चलिए अब कैसे लिखे सर, अब हम ब्रांच प्रीफिक्स सेकेंडरी पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल है, तो पहले
हम लिख लेंगे किस पे, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद 5 पे प्रोपाइल। अब कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी है नहीं। अब आ जाएंगे वर्ड रूट पे, 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट। और देखिए सर डबल बॉन्ड 2 है हमारे कंपाउंड में, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे वर्ड रूट में, मतलब हेप्टा हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, 1 पे है और 6 पे है, तो 1,6 डाई इन हो जाएगा। ये हमारा नेमिंग हो गया कंपाउंड का। चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं। सर इधर हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, इधर ओपन चेन कंपाउंड है, तो हम सर उसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, आ जाए हमारे। कर लिए। देखिए सर इसको कलेक्ट, इसको डबल बॉन्ड को लेते हुए हम इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। तो हम क्या बताए हैं आपको, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल हो या ट्रिपल हो, तो हमारे डबल बॉन्ड अभी बात कर रहे हैं एल्कीन का, तो सर इसमें डबल बॉन्ड मैंने ले लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन लेना है, तो देखिए यहाँ से 1 2 मिल गया, इधर 1 ही मिला, हमने इसको ले लिया। अब बात करते हैं सर नंबरिंग कहाँ से करें, तो वहीं से कीजिए जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4। अब कैसे लिखिएगा, ये मिथाइल है और ये 1 पे। अब देखिए 1 पे क्या लगा है हमारा, एक साइक्लिक कंपाउंड लगा है, तो लिखेंगे साइक्लो। 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और क्या है जी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो YN, 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब बात करते हैं सर यहाँ 2 पे लगा है, 2 पे लगा है मिथाइल, 1 कार्बन है। अब सर हमारा आ जाएंगे वर्ड रूट पे, तो वर्ड रूट क्या है हमारा भाई, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, और 1 पे हमारा क्या है डबल बॉन्ड तो इन, ये हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो इधर हमारा रिंग चेन है, इधर ओपन चेन है, तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है उसी को पेरेंट चेन मान लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, उधर से करेंगे जिधर से क्या मिले, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन अगर इस कार्बन से स्टार्ट करे हो तो इधर से होते हुए जाएंगे, इस कार्बन से स्टार्ट कीजिएगा तो इधर से होते जाएंगे, ऐसे आप नहीं करेंगे 1 2 इधर नहीं जाएंगे। डबल बॉन्ड जिन दोनों कार्बन के बीच में है उन दोनों कार्बन को 1 2 लेंगे। अब आप जिधर से भी ले तो आप सिचुएशन बेस्ड देख लीजिएगा। तो हमने ले लिया, अब हम कैसे करें सर, अब देखिए 4 पे हमारा क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो लिखेंगे 4 पे 5 कार्बन है तो पेन, और ब्रांच है तो YL जोड़ देंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। हमारा जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक है, तो प्रीफिक्स प्राइमरी में क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। टोटल 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट, और सर 1 पे क्या है इन है, तो पेंट 1 इन हो जाएगा। इस तरीके से हम एल्कीन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। आप नोट कीजिए, फिर और हम एग्जांपल देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इस कंपाउंड को अगर देखिएगा तो एक ही कंपाउंड के अंदर हमारे पास रिंग भी है और ओपन चेन पार्ट भी है। अगर बात करें रिंग में तो 1 2 3 कार्बन है, और ओपन में भी 1 2 3 कार्बन है, और दोनों में ही हमारे क्या है डबल बॉन्ड है। तो अब बात आती है सर हम किसको पेरेंट चेन ले, तो मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा आप उसको पेरेंट चेन ले लेना। तो देखिए सर इसमें भी एक ही है ओपन रिंग चेन में, और ओपन चेन में भी एक ही है। तब हम किसको ले, तब बताए थे आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होगा उसको लो। तो सर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो बात यहाँ पे आके फंसी। तब आपको मैं बताया था कि अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो आप क्या करो, रिंग को प्रायोरिटी देना, ओपन चेन को नहीं। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे जी, रिंग को देंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, तो करेंगे 1, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक है,
अब सर बात आती है नेमिंग का, तो नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे प्रीफिक्स, सेकेंडरी लिखेंगे, ये हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो क्या करेंगे जी, 3 पे हमारा 3 कार्बन है तो लिखेंगे हम इसे प्रोप। लेकिन देखिए फर्स्ट कार्बन पे ही ब्रांच के फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। 1 पे क्या लिखेंगे, इन, और ये टोटल हमारा ब्रांच है तो यहाँ पे YL जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर E के बाद A I O U और Y आता है तो E को हम स्ट्राइक आउट कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से E को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्रोप 1 इन आइल, ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा गया। अब हम लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी जो कि हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रोप, और सर 1 पे क्या है, इन है, तो 1 पे इन, ये हमारा कंपाउंड का नाम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। अगर हम बात करें सर सेम ये भी कंपाउंड सर कुछ ऐसे है कि एक ही कंपाउंड के अंदर रिंग भी है और ओपन पार्ट भी है, तो सर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम उस कार्बन चेन को प्रायोरिटी देंगे जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होगा। सर इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, तो बात फिर यहीं पे आकर अटक गई कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम देखेंगे। सर नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें, सर इधर देखे तो 1 2 3 4 5 है और इसमें 1 2 3 4 ही है, तो जब हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन जिसमें मिलता है उसी को लेते हैं। अगर ये दोनों कार्बन एटम सेम मिलते तब रिंग को प्रायोरिटी देते, लेकिन यहाँ पे क्या है मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल जाएगा तो हम ये वाला चीज नहीं करेंगे। ये कब यूज करते हैं, जब हमारा सेम नंबर में कार्बन एटम पेरेंट चेन में मिलता है तब। बातें समझ में आ रही है ना, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे कि जी इस ओपन वाले पार्ट को देंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिएगा सर 1 पे एक साइक्लिक कंपाउंड हमारा लगा हुआ है, चलिए लिखते हैं। सर 1 पे देखिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं, जिस मेन चेन से जो ब्रांच जुड़ा रहता है वहीं से नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से करेंगे 1 और देन हम डबल बॉन्ड को लोएस्ट देंगे 2 3 4। अब इसका सर नेमिंग कैसे करेंगे, हमारा पेरेंट चेन तो ये हो गया है। चलिए सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, तो सर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सर हम ये साइक्लिक कंपाउंड है 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है सर एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो लिखो साइक्लो। सर 4 कार्बन है तो लिखो ये जी ब्यूट। लेकिन सर इसके दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दूसरे कार्बन पे लिखेंगे ENE। लेकिन सर क्या है, सर ये भी ब्रांच है तो हम यहाँ पे YL लिख देंगे YL। और मैं बताया था कि E के जस्ट बाद Y आता है तो इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा। मतलब 1 पे हमारा जुड़ा हुआ है साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, तो सर पेरेंट चेन में हमारा क्या है, प्रीफिक्स प्राइमरी है क्या, नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है। अब हमारा वर्ड रूट 5 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे पेंट, और सर 2 पे क्या है, 2 पे इन है तो इन लिख देंगे। इस तरीके से हमारे कंपाउंड के ये नाम हो जाएगा। अब सर इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हमारा रिंग नहीं है, पेरेंट चेन होगा क्योंकि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यहाँ से शुरू करें नंबरिंग, सर यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो सर क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा और मल्टीपल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6। बात समझिए मैं यहाँ से क्यों शुरू किया, देखिए यहाँ से करिएगा तो फर्स्ट लोकेंट 1 मिलेगा, सेकेंड लोकेंट 2 मिलेगा। यहाँ से शुरू करते तभी 1 और 2 मिलता है। लोकेंट छोड़ दीजिए, पहले मल्टीपल बॉन्ड को देख लीजिए, तो डबल बॉन्ड को 1 2 यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी 1 2 मिलता है, ब्रांच भी 1 2 मिलता है। लेकिन जब इसके बाद हम जाएंगे तो 3 4 पे यहाँ से मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे मिलता है, इसीलिए हम इधर से गए हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ,
हाँ, अच्छी बात है। अब कैसे लिखे? तो सर सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। तो देखिए सर 1 और 2 पे क्या लगा है जी? इथाइल लगा है, तो लिखेंगे डाई इथाइल। फिर सर 4 पे भी तो इथाइल लगा है, हाँ भाई लिखो ना। 4 पे 2 कार्बन है तो लिखेंगे इथ। और देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है तो इन, और ये भी ब्रांच है तो वाई एल जोड़ देंगे। अब देखिए ये वही बताया था, ई के जस्ट बाद आई ई ओ वाई आता है तो इसको हटा देते हैं, स्ट्राइक आउट कर दिए। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा गया। अब हम बात करेंगे किसका? प्रीफिक्स प्राइमरी, जो कि साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो। अब 6 मेंबर है तो हेक्स और 1 पे इन है, ये हो जाएगा कंपाउंड का नाम। ये देखिए ये कंपाउंड हमारा बाईसाइक्लो है, तो बाईसाइक्लो में हम कहाँ से नोमनी करते हैं? कॉमन कार्बन से। और कॉमन कार्बन से चलते हुए डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेशन देना है। यहां से चलेंगे तब भी 1 2 3 मिलेगा, यहां से भी 1 2 3 मिलेगा, तो डबल बॉन्ड के लोकेशन सेम मिल रहे हैं दोनों साइड से। तब सर अब आएंगे किसको? ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए यहाँ से 1 2 पे ब्रांच मिला, यहाँ से भी 1 2 पे मिला, लेकिन दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फिर से 2 यहाँ मिल गया, जबकि यहाँ से 3 4 5 पे मिलता। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कैसे लिखेंगे? सर 8 और 9 पे दो कार्बन लगे हैं तो इसे लिखेंगे डाई इथाइल। और सर 2 2 5 पे एक कार्बन लगे हुए हैं तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सर तो लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी बाई साइक्लो। एक्स कितना है? 2 2 4 है तो 4.4.0। और सर टोटल वर्ड रूट 10 है तो लिख देंगे डेक। और सर 3 पे है डबल बॉन्ड तो 3 इन। ये हमारा कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बात करते हैं सर इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। तो सर ये हमारा स्पैरो कंपाउंड है। चलिए इसमें मैं एक डबल बॉन्ड देता हूं आपको लिखने में, एल्कीन कंपाउंड बना देता हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया तो सर कैसे करेंगे? नंबरिंग तो भाई हम ऐसे ही करेंगे। अगर स्पैरो कंपाउंड है तो लोअर रिंग से स्टार्ट करेंगे कॉमन कार्बन के बगल से, तो सर यहाँ से करेंगे तो ब्रांच मिल जाएगा। बेनिफिट मिल गया ना, यहाँ से चलते तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ से चले तो ब्रांच मिल गया। 1 2 3। अब हम सर मेरा मेन एम था कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना, और मजबूरी है हमारा यहाँ, नहीं तो यहाँ से चलना, क्योंकि स्पायरो कंपाउंड में हम लोएस्ट कार्बन रिंग से ही चलते हैं कॉमन कार्बन के बगल से, तो यही 2 पोजीशन है। तो यहाँ से चले तो एक ब्रांच हमें एडवांटेज मिल गई है, ब्रांच मिल गया। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ नहीं मिल रहा था तो हमने इधर से चल लिया 3। अब इधर से चलेंगे तो 4 पे मिल जाएगा, इधर से चलते तो 4 5 6 पे मिल जाए, तो इधर से चल लेते हैं 4 5 6 7। बात आती है सर नेमिंग की, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है, तो लिख लेते हैं पहले। सर 7 पे हो जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और ब्रांच है तो वाईएल। 5 पे सर 2 कार्बन है तो ये इथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर 1 पे मिथाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं सर स्पायरो कंपाउंड है तो प्रीफिक्स प्राइमरी स्पायरो हो जाएगा, और इसमें 2 कार्बन है कॉमन कार्बन को छोड़ के, और इसमें 1 2 3 4 है तो 2.4 हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ड रूट कितना है जी? 7 कार्बन है तो हम लिख देंगे हेप्ट, और सर 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड तो इन। इस तरीके से नाम लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए और देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम कैसे नेमिंग करेंगे। देखिए सेम रूल एज इट यही रहेगा, बस जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पे हम सफिक्स प्राइमरी की जगह पर YNE ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेमिंग करते हैं फिर चीजों को समझते हैं। सर पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें?
इस ट्रिपल बॉन्ड को रखते हुए सर हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। सर कर लिए। देखिए बात यहाँ पे समझिएगा, सर हम इधर भी जा सकते थे, एक दो कार्बन मिलता, इधर भी गए तब भी एक दो मिला, लेकिन इधर जाने से हमें एक ब्रांच क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला, इसीलिए हम उधर गए। समझ रहे हैं ना? मतलब ये रूल क्या हो गया सर, एक बार मुझे यहाँ पे समझा दीजिए। आपको मल्टीपल बॉन्ड को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है, हमने ट्रिपल बॉन्ड था ले लिया। फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम लेना था, इधर जाते तब भी 1 2 मिलता, इधर गए तब भी 1 2 मिला, तो सर कार्बन एटम सेम मिला। तब हम ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं, इधर से गए तो सर एक दो ब्रांच मिला, अगर इधर आते तो एक ही ब्रांच मिलता। समझ रहे हैं ना? तो हमने इसके अकॉर्डिंग किया। अब बात करते हैं सर नेमिंग का। तो नेमिंग से पहले हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करें? उधर से कीजिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से चले तो 1 2 3, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पे। तो इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कैसे करें सर? 5 पे क्या है सर? 5 पे 2 कार्बन लगा है तो लिखेंगे इथाइल। सर 6 पे मिथाइल। अब कोई ब्रांच नहीं है सर, आ जाएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी पे, साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पैरो नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ड रूट पे 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट। और सर 3 पे क्या है? 3 पे हमारा YNE है तो इसे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे जी? यहाँ से लिखेंगे। समझ में आया? अब चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं। सर पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, मल्टीपल बॉन्ड को रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर ले लिए। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से चले तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। कैसे चले? तो सर दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं, मतलब सेम नंबर मिल रहा है, तब हम ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे। इधर से चले तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, जिधर से मन करे उधर से चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिख लेते हैं। सर देखिए 3 पे और 6 पे, 3 और 6 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल हो जाएंगे। अब हमारे सर क्या बचे? प्रीफिक्स प्राइमरी दिया नहीं है, 8 कार्बन है तो लिख लेंगे ऑक्ट। और सर कहाँ पे? 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो YNA लिख देंगे। समझ में आया? सर इसमें कैसे करें? तो ध्यान से देखिएगा, हम अपना एक रिंग दिया है, एक ओपन चेन दिया है एक ही कंपाउंड में, तो हम उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। हम नंबरिंग कहाँ से करें? सर यहाँ से कर ले क्या? देखिए पेरेंट चेन में हम इस कार्बन को भी लेंगे, ठीक है। नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। करेंगे क्या यहाँ से? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलेगा, लेकिन हमको किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ से दे दे तो 1 2 3 पे मिलता है, यहाँ से 2 पे मिला इसलिए दे दिए। अब देखिए 5 पे हमारा क्या लगा है? साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और ब्रांच है तो YL जोड़ देंगे। तो 5 पे साइक्लो प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। अब हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी है नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट पे आ जाते हैं। 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। और सर 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड तो YNA, ऐसे लिखेंगे। इस कंपाउंड को सर कैसे सिलेक्ट करें? तो सर आप उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करो ना जिसमें सभी के सभी ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। कर लिए। नंबरिंग उधर से कीजिए सर जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेशन मिले। इधर से करेंगे तो 1 पे मिलेगा, इधर से 2 पे मिलेगा। इधर से चलिए 1 2 3 4 5 6 7। 3 और 4 पे, 3 और 4 पे क्या जुड़ा है जी? अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलूं तो 1 2 पेरेंट चेन लूंगा। 1 पे क्या लगा है? 1 पे सर मिथाइल, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथ, और ये भी क्या है सर?
हमारा ब्रांच है तो वाई एल जोड़ देंगे, तो 1 मिथाइल इथाइल। और ध्यान दीजिएगा सर, ये हमारा कहाँ पे सर 2 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 20। पीछे आपको बताया था एल्केन का जब नोमेनक्लेचर सीख रहे थे तो। या सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3,4 डाई आइसो प्रोपाइल। बिल्कुल मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी हो गया, प्रीफिक्स प्राइमरी पे आएंगे, कुछ दिया नहीं है। वर्ड रूट टोटल 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आया है तो यहाँ पे वर्ड रूट में ए ऐड कर देते हैं, आपको बताया था। देन क्या लिखेंगे, अब ध्यान दे दीजिएगा सर 1 पोजीशन पे और कहा जी 5 पोजीशन पे डाई आइन है, ऐसे लिख देंगे। बात समझ में है, ऐसे नाम लिखेंगे। अब चलिए सर इसका कैसे लिखेंगे, तो सर वो कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। कर लिए, यहां से नंबरिंग 1 2 3। सर देखिए 1 पे एक साइक्लिक कंपाउंड लगा है तो लिख लीजिए सर, 1 पे 6 मेंबर का है तो लिखिए साइक्लो हेक्स आइल, ठीक है, इसको लिख लिए सर। अब आ जाइए प्रीफिक्स प्राइमरी है क्या, नहीं सर ओपन चेन है, छोड़ देते हैं। वर्ड रूट 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रूफ। और सर 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड तो प्रूफ 1 आइन हो जाएगा। ऐसे हम नेमिंग करते हैं जब कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि अल्काइन कंपाउंड का। चलिए नोट कर लीजिए। अब कुछ हम मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड सभी हमारे कंपाउंड में अवेलेबल रहेंगे। तब देखिए अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो सर पेरेंट चेन का सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, तो मैं आपको बता रखा हूँ आप उस तरीके से पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, सभी के सभी या मैक्सिमम इंक्लूड हो जाए। तो सर हमने किया, सभी के सभी इंक्लूड हो गए, वाह क्या बात है। अब सर बात आती है नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग देखिए आप उधर से करना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से करो तो 1 2 और इधर से 1 पे मिल जाएगा, तो इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है, फिर हम प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग लिखेंगे इन सभी कंपाउंड का। चलिए लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी। देखिए 4 पे देखिएगा तो क्या निकला है सर, 4 पे 2 कार्बन निकला है तो 4 पे हम लिखेंगे इथाइल। अब सर 3 पे देखिए 1 कार्बन निकला है तो इसे हम लिखेंगे मिथाइल। अब कोई नहीं है सर, प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ दिया नहीं है, आ जाएंगे वर्ड रूट पे। सर टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स हो जाएगा। अब सर देखिए 1 पे और यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सर देखिए 4 पे हम लिखेंगे इन, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ई, और फिर हम लिखेंगे 1 पे आइन, मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा ई के जस्ट बाद वाई आया है और मैं आपको बताया था कि ई के जस्ट बाद ए आई ओ यू वाई आता है, तो हम इसे इस ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो कर दिए तो क्या हो गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन, ये कंपाउंड का हमारा नाम हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड को देखिए, इसमें सर पेरेंट चेन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। सर पेरेंट चेन हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि सभी मल्टीपल बॉन्ड हमारे पेरेंट चेन में आ जाए। आगे नंबरिंग किधर से करेंगे सर, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। सर इधर से चले तब भी 1 पे डबल बॉन्ड मिला, इधर से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिला तो सेम मिल गया। तब सर इधर से जाइएगा तो 2 3 4 5 पे मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड, इधर से भी 5 पे मिलेगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप देखिए इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5
6 आपको मिला, इधर से चले तो सर क्या मिला, बात समझिए, यहाँ से 1 पे मिला और सर 5 पे मिला। चलिए इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। सर इधर से भी हमारा 1 पे मिला और 5 पे मिला, यानी फर्स्ट लोकेंट सेम हो गए, लोएस्ट सम रूल भी सेम हो गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो गया। तब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे और ध्यान से देखिएगा, इधर से चले तो 1 पे हमारा ई आया, ई एन ई होगा, और इधर से चले तो 1 पे हमारा क्या आएगा, वाई एन ई, तो फर्स्ट लेटर वाई होगा। अब आप ही बताइए ई और वाई में अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा पहले आता है, तो सर ई आता है, तो ये हमारा नंबरिंग सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, तो इधर से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लगा है सर, 3 पे क्लोरीन लगा है, तो हम इसके लिए बोले थे क्लोरो लिखते हैं जब सफिक्स सेकेंडरी बनता है, और NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, तो लिख लीजिए सर 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरो, 4 पे क्या हो जाएगा सर, नाइट्रो। अब सर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्स प्राइमरी भी नहीं है, वर्ड रूट पे आ जाते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। और सर यहाँ पे देखिए 1 पे इन है और उसके बाद सर 5 पे आइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। चलिए इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। सर वो पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सभी के सभी मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, हो गया सर। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो सर इधर से भी हमें फर्स्ट लोकेंट 1 मिल रहा है और इधर से भी फर्स्ट लोकेंट 1 मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, तो सर कैसे करेंगे, सेम मिल गया। तब अब जाएंगे लोएस्ट सम रूल पे, इधर से गए तो 1 2 3 पे मिलेगा सेकेंड लोकेंट, और इधर से 1 2 3 4 पे मिलेगा, तो हमारा क्या, इधर 3 वाला लोएस्ट हो गया ना, यानी कि सम रूल इधर से कम आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिला, इधर से भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिला, फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया। लेकिन अब जाएंगे अदर जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसके लोकेशन को, तो 1 2 इधर से 3 पे मिलेगा और इधर से 1 2 3 4 पे मिलेगा, तो क्या हो गया, ये लोकेंट सेकेंड लोकेंट हमारा डबल बॉन्ड का इधर से दूर पे मिल रहा है और इधर से पास मिल रहा है, तो हमारा इधर से पास मिला, तो 1 और 3 का सम 4 आएगा और 1 और 4 का सम 5 आएगा ना, तो सम किए तो इधर से लोएस्ट मिला, इधर से हाईएस्ट मिला, तो जिधर से लोएस्ट मिला वहीं हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं। अब सर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए M2 को हम लिखते हैं डाई एजो, क्या लिखते हैं जी, डाई एजो, और सर Br को लिखते हैं ब्रोमो। तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, बी आता है, तो हम लिख देंगे 5 पे ब्रोमो, फिर लिखेंगे 4 पे डाई एजो। अब सर हमारा कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी दिया नहीं है, वर्ड रूट पे आ जाएंगे, टोटल कार्बन 7 है तो हो जाएगा हेप्ट। अब बात समझिएगा सर, यहाँ पे हमारा कहाँ पे सर 3 पे और 6 पे, 3 और 6 पे क्या है, डाई इन है सर, डबल बॉन्ड है। और बात करूं मैं तो सर 2 पे नहीं ना, 1 पे, सर 1 पे हमारा क्या है, आइन है, तो देखिए ई के बाद हमारा वाई आया है, तो इसको क्या कर देंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे ई को, और हमारा ये नाम हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सर सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, कर लीजिए सर, वो कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए जिसमें सभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। आ गए, नंबरिंग किधर से करें, देखिए इधर से कीजिएगा तभी डबल बॉन्ड को फर्स्ट लोकेंट मिलेगा, यहाँ से भी फर्स्ट लोकेंट मिलेगा। लेकिन सर सेकेंड लोकेंट देखोगे तो यहाँ से फिर सर
1 2 3 4 मिलेगा, इधर से भी 1 2 3 4 मिलेगा। लोएस्ट सम रूल भी सेम हो जाएगा। अब हम सर जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड का सेम मिल जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखोगे तो इधर से भी इन मिलेगा, इधर से भी इन मिलेगा, दोनों डबल बॉन्ड है। तब हम जब मल्टीपल बॉन्ड दोनों बगल से आइडेंटिकल हो जाते हैं सभी रूल, तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। तो इधर से देखिए सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे मिला और इधर से सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब सर नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 3 पे लगा है 2 कार्बन, तो 3 इथाइल लिख देंगे। अब सर इधर देखिए और O से 2 हाइड्रोजन, O के साथ 2 CH2 और CH3 जुड़ा है, तो हम इसे लिखते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे ग्रुप है OR वाला, याद कीजिए, तो इसे हम लिखते थे एल्क ऑक्सी। सर एल्क क्या बताता था, जितने भी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो कितने कार्बन जुड़े हैं 2, तो इसे लिख देंगे, पोजीशन बता दीजिए। 1 पे सर 2 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे इथ, और सर उसके साथ ऑक्सी जोड़ देंगे, इथॉक्सी हो गया। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या सर, हाँ 4 पे है 1 कार्बन, तो 4 पे लिखेंगे मिथाइल। अब प्रीफिक्स प्राइमरी है नहीं, वर्ड रूट पे आ जाएंगे, टोटल कार्बन 5 है तो हो जाएगा पेंट। और सर बता दीजिए, और देखिए जी हमारा 1 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डाई इन हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, सर ये डबल बॉन्ड को सभी के सभी को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिए सर, नंबरिंग किधर से करें, उधर से, जिधर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले इधर से चले, तो 1 2 पे ही मिल गया, 3 4 5 6। अब कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ये हो जाएगा, ये आई है मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 पे आई जुड़ा है, जिसको आयोडो लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, आयोडो। सर यहाँ N3, इसको एजाइडो लिखते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा। और ये 1 कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है ना। तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है प्रीफिक्स सेकेंडरी, तो पहले लिखेंगे क्या सर, पहले लिखेंगे 4 पे एजाइडो, फिर हम लिखेंगे सर 1 पे आयोडो, फिर सर 4 पे मिथाइल। अब कोई प्रीफिक्स प्राइमरी नहीं है, वर्ड रूट पे आ जाएंगे, टोटल कार्बन 6 है तो हो जाएगा हेक्स, और सर 2 पे है डबल बॉन्ड, तो इन, ऐसे नाम लिख लेंगे। चलिए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। सर यहाँ पे हमारा रिंग चेन में भी डबल बॉन्ड है और ओपन चेन में भी डबल बॉन्ड है और एक ही कंपाउंड है, तो देख लेते हैं। सर इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इसी को करेंगे, यहीं से लोएस्ट लोकेंट देंगे। देखिए अब इधर से चलिएगा तो 1 2 3 4 पे भी ब्रांच मिलेगा और 5 पे भी मिलेगा, यहाँ से चलिएगा तब भी 4 और 5 पे मिलेगा। तो कैसे करेंगे, तो लोएस्ट लोकेंट दोनों तरफ से सेम मिले, लोएस्ट सम रूल भी सेम मिला, तब हम चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। यहाँ से मिलेगा 2 कार्बन के लिए इथाइल, और यहाँ से 2 कार्बन लगा है, तो इसे क्या लिखेंगे, इथ ऑक्सी। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे, 2 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे इथ, 1 पे क्या है जी इन और YL, यहाँ से ई हट जाता है, स्ट्राइक आउट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको लिखना होगा, तो 2 कार्बन है तो इसे लिखेंगे इथ, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, OXY, ठीक है, ऑक्सी। अब देखिए ETH सही है, यहाँ पे E आया जबकि यहाँ पे O आया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे हमारा क्या है, पहले E पहले आता है O से, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सर नेमिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 4 पे क्या लगा है मेरे भाई, 4 पे 2 कार्बन है तो इसे लिखेंगे इथ, और फर्स्ट कार्बन पे ENE है
और ये हमारा क्या है, ब्रांच है तो YL। अब देखिए ई के जस्ट बाद Y आता है तो इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं, अब हम लिखेंगे दूसरा ब्रांच। दूसरा ब्रांच हमारा 5 पे लगा है और ये क्या है सर, 2 कार्बन है तो इसे लिखेंगे इथ, और वहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सी। दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब प्रीफिक्स प्राइमरी पे आ जाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन 6 है तो हो जाएगा हेक्स। और सर 1 पे क्या है, 1 पे इन है, ऐसे लिख देंगे। बातें समझ में आए? बिल्कुल। चलिए इसमें सर कैसे करें, देखिए हम ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, कॉमन कार्बन से ही मतलब ब्रिज कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। इधर से चले तो 1 2 3 पे हमारा डबल बॉन्ड मिलेगा, 4 5 6 7 8 पे मिलेगा, 3 और 8 पे मिलेगा। इधर से भी चलोगे तब भी 3 और 8 पे मिलेगा। तो कैसे करें, डबल बॉन्ड का फर्स्ट लोकेंट भी सेम हो गया, लोएस्ट सम रूल भी सेम हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो ये भी इन, ये भी इन, ये भी सेम हो गया। तब हम किस पे चलते हैं, तो सर जब मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर तीनों सेम हो जाता है, तब हम ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। अब ब्रांच में भी चलेंगे सर, तो इधर से देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 4 8 9, और इधर से भी 3 4 8 9 मिल रहा। फर्स्ट लोकेंट दोनों तरफ से ब्रांच को सेम मिला, लोएस्ट सम रूल भी सेम मिला। तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, और इधर से जाएंगे तो इथाइल मिलेगा और इधर से जाएंगे तो मिथाइल मिलेगा। तो इधर से हम प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं, एक एक रूल को बार बार रिपीट करके बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप एक बार चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि फिर आप खुद से लिखो तो आपको प्रॉब्लम ना आए नाम लिखने में। बातें समझिएगा। चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं। सर नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। तो देखिए सर 3 और 4 पे क्या है सर, इथाइल लगा है तो डाई इथाइल लिख दीजिए। उसके बाद 8 और 9 पे मिथाइल लगा है तो डाई मिथाइल लिख दीजिए। सर प्रीफिक्स प्राइमरी आ जाइए, बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखेंगे बाई साइक्लो। सर इसमें 4 कार्बन है तो 4, उसमें भी 4 कार्बन तो 4.0। अब प्रीफिक्स प्राइमरी हो गया, वर्ड रूट आ जाइए, टोटल कार्बन 10 है तो हो जाएगा डेक। और सर बताइएगा हमारा 3 पे और 8 पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा। बातें समझ में आई? इस तरीके से नाम लिखते हैं। अब देखिए सर इस कंपाउंड का नाम बहुत ध्यान से लिखिएगा। सर पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम कुछ ऐसे करेंगे कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, पेरेंट चेन में आ जाए, साथ ही साथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी पेरेंट चेन में हो। ठीक है, ये हमने कर लिया। देखिए हमारे पास मजबूरी थी कि हम 2 ही डबल बॉन्ड को मेन चेन में रख सकते थे, एक हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमने 2 उस डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में रखा जिससे मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या हो जाए, पेरेंट चेन में हो जाए। हमने कर लिया। अब नंबरिंग किधर से करें, देखिए अगर नंबरिंग आप इधर से करोगे तब भी 1 2 3 4 5 6 आपको फर्स्ट लोकेंट 1 पे मिलेगा और डबल बॉन्ड का लोकेंट सेकेंड भी आपको कहाँ पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा। इधर से आप करते हो तो देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 आपको 1 पे मिल रहा है और कहाँ पे मिल रहा है जी, 5 पे मिल रहा है। तो फर्स्ट लोकेंट भी सेम हो गए डबल बॉन्ड के, लोएस्ट सम रूल यानी कि सेकेंड लोकेंट भी सेम हो गए, लोएस्ट सम रूल भी सेम हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आओगे तो इधर भी इन और इधर भी इन, इधर से भी फर्स्ट पे इन और सेकंड पे इन, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हमारे सेम हो गए। तब हम किस पे जाएंगे, ब्रांच को देखेंगे, लोएस्ट लोकेंट। सर इधर से देखिए ब्रांच आपको मिल रहे हैं
तीसरे पोजीशन और चौथे पोजीशन पे, इधर से भी सर तीसरे पोजीशन चौथे पोजीशन पे। तो कैसे करें? तो देखिए इधर से ब्रांच की बात करूं मैं, ब्रांच का, तो सर यहाँ पे तीसरे और चौथे पोजीशन पे मिले, इधर से सर भी तीसरे और चौथे पोजीशन में मिले ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे थे, ये हमारी मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही थी। अब देखिए अगर मैं बात करूं तीसरे पोजीशन पे, तो हमारा क्या है, इधर से मिथाइल है, जबकि इधर से तीसरे पोजीशन पे क्या है हमारा, इथाइल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट लोकेंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले होगा, क्योंकि ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हमारा इधर से नंबरिंग सही हो जाएगी। अब हम इधर से नंबरिंग सही हो गया तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। तो अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए 4 पे क्या है हमारा, देखिए 3 पे हमारा क्या है, 2 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे इथाइल। अब 4 पे हमारा एक ही कार्बन है, लेकिन मेन चैन से और ब्रांच के जो कार्बन है इन दोनों में डबल बॉन्ड है। तब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, याद कीजिएगा और समझ के रखिएगा, जब भी ऐसा आए तो क्या लिखते हैं, हमारा एक कार्बन है तो इसे लिखेंगे मिथ आइल, और जब मेन चैन और ब्रांच चैन के कार्बन से डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, आइडीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, आइडीन। हमारा हो गया। अब आ जाएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी पे। प्रीफिक्स प्राइमरी हमारा कुछ है नहीं, वर्ड रूट पे आ जाएंगे। 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्स, और सर कहाँ कहाँ, 1 पे और 5 पे हमारा डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, और पेरेंट चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, विथ इंक्लूडिंग क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, हम इसको सिलेक्ट करते तो डबल बॉन्ड 2 ही आते, और इसको सिलेक्ट करें तब भी 2 ही आएंगे, लेकिन इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड हो गया, तो हम रूल नंबर क्या, सेकंड पे जाएंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है? तब अब कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स सेकेंडरी पहले लिखेंगे। देखिए इधर से नंबरिंग करूंगा क्योंकि इधर से लोएस्ट लोकल मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ देखिए 3 पे 2 कार्बन निकला है तो इसे लिखेंगे इथ। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन, और इसी को लिखेंगे ब्रांच है तो इसे लिखेंगे YL। अब देखिए ई के जस्ट बाद Y आया तो इस ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ है नहीं, छोड़ देंगे वर्ड रूट, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सभी डबल बॉन्ड दिए हुए हैं 2 जगह पे, तो क्या लिखेंगे 1 पे और 5 पे डाई इन, ऐसे नाम लिखेंगे। 3 इथ 1 इन आइल हेक्स 1 5 डाई इन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। सर पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लीजिए मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करता हुआ, हमने कर लिया। नंबरिंग कहाँ से करें, सर नंबरिंग लोएस्ट लोकेशन देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए सर यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरो है, यहाँ पे साइक्लो है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे CHLORO क्लोरो, और इसको लिखेंगे साइक्लो CYCLO साइक्लो प्रोपाइल। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात आती है, सर पहले इन दोनों में किसको लिखेंगे, तो देखिए CH है और अब यहाँ पे CY है, तो H पहले आता है तो हम इसको लिखेंगे। 5 पे क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 4 पे साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है ना। अब हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्स प्राइमरी भी नहीं है, वर्ड उठा जाइए। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और सर 2 पे है डबल बॉन्ड तो इन। इस तरीके से हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं हमारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड के। हमने आपको बहुत अच्छे से एक एक रूल को
कैसे अप्लाई करना है हर तरीके से समझाया है। आप इस वीडियो को जब तक समझ में नहीं आ रहा है बार बार देखिए, आप हर एक तरीके के हाइड्रोकार्बन का नेमिंग लिखना सीख जाएंगे। चलिए, थैंक यू।